महाराजगंज में महिला चिकित्सक का क्लिनिक खुलने पर क्षेत्रवासियों को सारी सुविधाएं मिलने से लोगों में हर्ष है। महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका शाही महाराजगंज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोहर सौरभ के हॉस्पिटल में शुभारंभ स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर पौधारोपण भी है और महिला चिकित्सक प्रियंका शाही सप्ताह में रविवार को सेवाएं देंगी। साथ ही आर्थिक कमजोर गरीब महिलाओं को मुफ्त में सेवाएं देंगी। प्रियंका शाही ने बताया कि महिलाओं के सारे रोगों का इलाज होगा। अगर जरूरी हुआ तो एक दिन में बढ़ाकर आगे भी महाराजगंज में सेवाएं देंगी। महाराजगंज से लगाव मेरा पूरे परिवार का जन्म से है। इसी सोच के साथ महाराजगंज वासियों को सेवाएं भाव से यहाँ सेवाएं दे रही हूँ और आगे भी सेवा करती रहूँ। महाराजगंज में मैंने पहली बार आप मैंने शहर से छोड़कर ग्रामीण की शुरू की है ये महिलाओं के इलाज के लिए। क्या कुछ देखा जाए पहली बात तो कि पहली बार नहीं आ रहे हैं, है ना। और जब से काम शुरू किए थे तब से ही छपरा के आसपास के सभी क्षेत्र में हमेशा ही जाके पेरीफेरी में काम किया है। यहाँ तक कि स्कूल्स में भी मासिक धर्म को लेके कैंपेन वगैरह कर रही हूँ अभी भी हमेशा। और प्लस सर्वाइकल कैंसर के ऊपर भी मेरा काम है। महाराजगंज क्षेत्र चुनने का सीधा सा मकसद था कि मेरा ददिहाल ननिहाल सब कुछ यहीं है और यहाँ बहुत दिनों से मन था कि इसको शुरू किया जाए, क्योंकि माँ का पहला जो प्रैक्टिस शुरू की थी वो महाराजगंज से ही शुरू की थी। तो इसलिए मेन ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं है, मेन है कि यहाँ ज़रूरत है और हम लोग का योगदान होना चाहिए इसमें। जैसे सप्ताह में एक दिन बैठेंगे तो कितने आप महिलाओं को देख पाएंगे, कितने देखिए सप्ताह में एक दिन की बात है। जहाँ तक तो जो नॉर्मल ओपीडी होता है, जहाँ इमरजेंसी अगर नहीं है तो वो तो आप प्लान करके हफ्ते में पेशेंट्स को बता सकते हैं कि हाँ आप वीकली आ सकें। जहाँ इमरजेंसी की बात होती है उसके लिए डॉक्टर साक्षी सिन्हा यहाँ पे हैं और हमारा जो भी अच्छा एक टीम वर्क अगर होगा तो हम लोग उसको भी पॉसिबल हो सकेगा, हम लोग उसको भी आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे महिलाएं जो होती हैं, गरीब परिवार होती हैं, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट में इलाज कराना, जी उनके लिए मैंने क्या आपको सुविधा रहेगा? पहली बात है कि जो पैसा नहीं अफोर्ड कर रहे हैं, ये आप लोग भी जानते हैं कि सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है। वो पेशेंट्स को सरकारी अस्पताल, पीएचसी और प्लस वहाँ पे जो भी चिकित्सा वगैरह का सुविधा चाहिए वो उपलब्ध है। लेकिन हाँ, अगर हमारे प्राइवेट में कोई आता है, पैसे का उनको प्रॉब्लम है, तो जहाँ तक हो सके उनको अगर हम लोग आप कहते हैं कि फ़ी में मदद करना या जो जांच होता है अगर उसमें कुछ कंसेशन करके किया जा सके तो ज़रूर हम लोग अपनी तरफ से मदद करेंगे। ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्च आते हैं। अगर आप ऑपरेशन के खर्च की बात कर रहे हैं, कभी भी जो नॉर्मल केसेस आते हैं ऑपरेशन में खर्च, तो आप जैसे जैसे शहर बदलेंगे वैसे वैसे सुविधा के हिसाब से पैसे में चेंजेस आता है, ये सही बात है। तो जहाँ पे जो सुविधा है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो आप भी समझ रहे हैं कि वहाँ पे तो पैसे का खर्च लगता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि वैसे पेशेंट्स को हम लोग अगर कम बजट में काम कर सकें तो हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। उद्घाटन किए हैं, कुछ कहेंगे मरीजों की सुविधा के लिए? देखिए, महाराजगंज में महिला चिकित्सकों का और अभाव पहले से भी रहा है, चाहे सरकारी स्तर पर हो या फिर प्राइवेट स्तर पर। आज वो एक कड़ी पूरा हुआ है। डॉक्टर प्रियंका शाही एक अच्छी महिला चिकित्सक के रूप में है और एक जाने माने हैं, यहाँ नहीं पूरे राज्य में उनका एक अलग पहचान है बना हुआ। और ऐसी माँ की पुत्री भी है डॉक्टर बिमला शाही, जो राज्य की जाने मानी एक महिला चिकित्सक थी। तो उसका भी एक अनुभव है, पारिवारिक अनुभव भी है। तो वह एक काम पूरा हुआ। वह प्रति रविवार को यहाँ वो बैठेंगी टीम पर और वह चिकित्सा सेवा यहाँ के महिलाओं के लिए। वैसे भी क्योंकि महिलाओं का रोग ऐसा हो जाता है कि चिकित्सक के अभाव में भी या तो कुछ लाज शर्म से नहीं करती है और कुछ पैसे का अभाव में नहीं हो पाता है, दोनों चीज़ लगा रहता है। तो कम से कम लाज शर्म में और दूर जाने आने का वो तो प्रॉब्लम उनका दूर हो जाएगा, तो यहाँ अपना अच्छा तरीक़ा से इलाज भी कराने का काम वो कर सकें। तो यह काम यहाँ पूरा हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने भी दुनिया में जो कोई नहीं योजना लाया, दुनिया का कोई देश, वो आयुष्मान भारत का योजना उन्होंने लाया। आयुष्मान भारत के माध्यम से भी बहुत सारा चिकित्सा के क्षेत्र में आज इस देश के करोड़ों लोग उसका लाभ आज ले रहे हैं। और उसके अलावा आज 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, जिनका उम्र 70 से ज़्यादा हो जाएगा उनको भी उनका गोल्ड कार्ड अभी बन जाएगा। तो एक बहुत बड़ा योजना भारत सरकार भी इस दिशा में चलाने का काम कर रही है। आप देखे होंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी अलग अलग, एलोपैथी को अलग उन्होंने किया, यूनानी को अलग किया, आयुष को अलग किया, होम्योपैथी को अलग किया, आयुर्वेद को अलग किया। ये एक अलग चिकित्सा। ये अब समझने के व्यक्ति स्वस्थ रहे तभी देश मजबूत हो सकता है।
और कोई स्वस्थ रहेगा तभी वो अच्छा से काम कर सकता है। तो यह काम देश के प्रधानमंत्री ने भी किया। आपने देखा होगा कि योगा कर करके एक योगा पूरा आज दुनिया जिसको अपना लिया, माने भारत के विश्वगुरु बने, उस दिशा में एक मजबूत माने स्तंभ योगा है। आप देखना जो योगा का दिन जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो दुनिया का लगभग देश, हमको लगता है इक्का दुक्का देश छोड़कर सारे देश के लोग करोड़ नहीं अरबों में लोग योगा करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो चिकित्सीय पद्धति का एक बहुत बड़ा एलोपैथिक में डॉक्टर प्रियंका के यहाँ बैठने से एक बहुत बड़ा यहाँ लाभ मिलेगा। हमारे मनोहर सौरभ जी को मैं बधाई दूंगा कि आपने एक पहल किया, पहल कर करके इस चीज़ को आपने किया। और मुझे तो काफ़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने आकर के यहाँ देखा और से प्रियंका जी का मैंने परिचय जब देखा कि भाई कहाँ से जुड़ी हुई है। आदरणीय टुनटुन बाबू आप देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग एक जोत जगाने वाले लोग हैं। और बिमला साई जी का मैंने नाम लिया, बिमला साई जी, डॉक्टर मनोहर सौरभ भी एक बड़े चिकित्सक भी हैं और एक बड़े समाजसेवी हैं, दोनों इनमें जुड़ा हुआ। तो दोनों स्तर से तो उस प्रियंका के माध्यम से इसका लाभ मिला। मैंने एक आग्रह भी किया है कि जो गरीब हो, अति गरीब हो, जो पैसे नहीं दे सकता, उसका कम से कम फ्री में वो पैसे का अभाव में न जाए, तो उसको भी उन्होंने स्वीकार किया कि मैं सही ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मैं फिक्स करूँगा कि भाई हर रविवार को एक पैसा भी मैं इलाज कर दूँगा, या फिर महीना में 5 करूँगा, 4 करूँगा कि भाई जिसका एकदम आर्थिक तो बुझ जाता है अपने, तो उसका भी इलाज एक हो जाए। माने पैसे का भाव में इलाज के बगैर कोई न जाए, यह भी एक मन का भाव, एक संकल्प, एक बड़ा संकल्प इन लोगों ने लिया है। इसके लिए भी मैं हृदय से बधाई करता हूँ। आयुष्मान कार्ड से मैंने कहा है कि आयुष्मान के लिए आप रजिस्टर्ड कराइए, मैं इसको उसमें सहयोग करूँगा, क्योंकि आयुष्मान का तो व्यापक हो रहा है, जो अच्छे चिकित्सक हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसका भी अप्लाई हो, उसका भी सेवा यहाँ मिले, इसका भी प्रयास होगा।